कहा था इस कदर हैवान बन जाओ। अरे ईसाई सिख हिंदू मुसलमान बाद में बनना, अरे ईसाई सिख हिंदू मुसलमान बाद में बनना, अगर बन पाओ तो पहले जरा इंसान बन जाओ। पिछले दिनों दिल्ली में बॉम्ब ब्लास्ट की घटना हुई जिससे देश बहुत परेशान है, लेकिन दूसरी तरफ बिहार की चुनाव के रिजल्ट के बाद, बिहार के चुनाव के परिणाम के बाद देश उत्साहित भी है। इन्हीं सब विषयों पर चर्चा करने के लिए, कविताएं सुनाने के लिए आज हमारे मध्य कवियों की उपस्थिति हुई है। आइए संक्षिप्त परिचय कराती हूँ। एक बार जोरदार तालियों से स्वागत करें दीपा सैनी जी, जयपुर से, इंदौर से एकाग्र शर्मा जी, मेरठ से डॉक्टर अनुज त्यागी जी और लखीमपुर से आशीष अनल जी की उपस्थिति हमारे मध्य हुई है। बिना किसी देरी के आइए सबसे पहले आमंत्रित करते हैं वन लाइनर से अपनी छाप छोड़ने वाले और मेरे सबसे पसंदीदा हास्य कवि एकाग्र शर्मा जी की उपस्थिति हुई है। जोरदार तालियों से उनका स्वागत करें। आप सभी की उपस्थिति को प्रणाम करता हूं। दिल्ली और श्रीनगर में जो बम विस्फोट हुए, जो कायरतापूर्वक हरकतें आतंकवादियों ने की, वहां से अपनी बात शुरू करना चाहता हूं। जिस तरह से घुसपैठ की, जिस कायरता के साथ आक्रमण किए, कहीं ना कहीं पाकिस्तान को भी ये खौफ है कि कहीं भारत कोई जवाबी कार्रवाई ना कर दे, वापस कहीं युद्ध शुरू ना हो जाए। इस डर के कारण पाकिस्तान के जो सेना अध्यक्ष हैं, उन्होंने अपने सैनिकों को एक एक बुलेट प्रूफ जैकेट दिया। अच्छा। तो उन्होंने उस बुलेट प्रूफ जैकेट को अपनी पीठ पर बांधा। अच्छा। तो सेना अध्यक्ष ने बोला, मूर्खों तुम्हें पता नहीं है इसे छाती पे बांधा जाता है। हाँ। वो बोले, हमें औकात का पता है, जब पीठ दिखाकर ही भागना है। बहुत अच्छे, ठीक बात है। अच्छा व्यंग्य। कट्टरता की आड़ में दंगे भड़काते शैतान हैं, और हिंदू मरे या मरे मुसलमान, मरता हिंदुस्तान। बिल्कुल बिल्कुल ठीक बात, ठीक बात। 14 नवंबर के दिन बिहार के चुनाव परिणाम हम लोगों के बीच में आए। देखिए, राजनीतिक बड़ा हास्य का विषय है। राजनीतिक बातों को अगर देखें तो उसमें से हास्य निकल करके आता है। आप आनंद लीजिएगा कि जो चुनाव परिणाम निकले हैं उससे क्या बातें निकल करके आती है। चुनाव परिणाम आने के बाद रात को 11 बजे राहुल गांधी जी ने तेजस्वी यादव को फ़ोन लगाया। हाँ। तेजस्वी यादव जी ने फ़ोन उठा करके बोला, हेलो। राहुल गांधी बोले, भाई मुझे तो लगा था तूने ब्लॉक कर दिया होगा। अच्छा है। तो तेजस्वी यादव बोले, नहीं भाई, कैसी बात करते हो, यही तो अंतर है मुझ में और देश की जनता में। आनंद है चुनाव परिणाम में। कांग्रेस से 3 गुना ज्यादा सीट चिराग पासवान जी को मिली है। अच्छा। इससे एक बात तो साबित होती है, अगर ज्यादा छेड़खानी करी जाए तो चिराग हाथ तो जला ही देता है। लेकिन देखिए, कांग्रेस ने 6 सीट जीती। तो कांग्रेस के एक कार्यकर्ता ने भावुक होकर 14 नवंबर को जवाहरलाल नेहरू जी की जन्म दिवस पर वो 6 सीटें जीत की जवाहरलाल नेहरू जी को समर्पित की। तो कहीं ना कहीं जवाहरलाल नेहरू जी ने भी ये सोचा होगा, यार ये 6 सीट मुझे समर्पित कर रहे हैं वो तो ठीक है, लेकिन ये कमल का फूल कौन चढ़ा गया। बिहार में महागठबंधन बड़ा उत्साहित था, उन्हें ज़्यादा सीट आने का अनुमान भी था। तो कांग्रेस ये सोचकर चल रही थी कि हमें बहुत सारी सीट मिलेगी, तो कहीं ऐसा ना हो विधायक हेर फेर हो जाए, यहाँ वहाँ चले जाए। तो उन्होंने एक 50 सीटर बस बुक कर रखी थी, ताकि चुनाव परिणाम आते ही विधायकों को उस बस में बिठा करके होटल लेकर आया जा सके। है ना। लेकिन जैसे ही चुनाव परिणाम शाम तक पूरी तरीके से आ गए, उन्होंने बस को कैंसिल किया और उसकी जगह एक मारुति अल्टो 800 भेजी। तो 5 विधायक तो उसमें पहुंचे और एक ई रिक्शा करके आ रहा है। अब मैं आवाज दे रही हूँ एक ऐसे स्वर को जिन्होंने पिछले दिनों बागेश्वर धाम के मंच पर काव्य पाठ किया और वहां से चलकर सीधे यहाँ आ रही हैं। उनका नाम होता है दीपा सैनी और वो हमारे बीच राजस्थान जयपुर से उपस्थित हैं। जोरदार तालियों से उनका स्वागत करें। नमस्कार, आभार।
और जी न्यूज़ के सभी श्रोताओं को बहुत बहुत नमस्कार, अभिनंदन। और माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, नीतीश जी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बिहार के पूरी जनता को बहुत बहुत शुभकामनाएं। चूँकि अभी जो ज्वलंत मुद्दा है, जो सबसे ट्रेंडिंग है, वो बिहार के इलेक्शन है। और चूँकि मेरे सामने आप सब युवा बैठे हैं, आपने एक कैरेक्टर तो बहुत ज़्यादा आपको पसंद होगा, मोगली। किस किस को पसंद है? मोगली मोगली मोगली। जंगल जंगल बात चली है, तो एक चर्चा इस चुनाव में सबसे ज़्यादा हुई जंगल राज की, जो मोदी जी ने बहुत बार बोला जंगल राज खत्म हो गया है। तब उस पर 4 पंक्तियों की पैरोडी सुनिएगा जी, और लुत्फ उठाइएगा कि इस इलेक्शन में क्या रहा। जंगल जंगल बात चली है, पता चला है, जंगल जंगल बात चली है, पता चला है, बीजेपी का फूल खिला है, फूल खिला है, एनडीए का फूल खिला है, फूल खिला है। अरे जंगल जंगल पता चला है, एनडीए का फूल खिला है, जंगल जंगल पता चला है, एनडीए का फूल खिला है, जंगल जंगल बात चली है, पता चला है, अरे एनडीए का फूल खिला है, फूल खिला है। आरजेडी के सारे नेता है शर्मिंदा, अरे आरजेडी के सारे नेता है शर्मिंदा, इससे तो अच्छा था वो ना लेते पंगा, इससे तो अच्छा था वो ना लेते पंगा। अरे सोच रहे हैं आखिर इलेक्शन क्यों ही लड़ा है, एनडीए का फूल खिला है, फूल खिला है, अरे एनडीए का फूल खिला है, फूल खिला है। जंगल राज को पता चला है, एनडीए का फूल खिला है, जंगल राज को पता चला है, एनडीए का फूल खिला है, एनडीए का फूल खिला है, जंगल जंगल पता चला है। शुक्रिया। बहुत ही आनंद कराया दीपा जी ने, बहुत बहुत बधाई देती हूँ उनके अच्छे काव्य पाठ के लिए। अब मैं आवाज़ दे रही हूँ जिनके रचनाएं, जिनके हास्य व्यंग्य की कविताएं आपने ज़रूर ही पत्र पत्रिकाओं में पढ़ी होंगी और सुनी भी होंगी। मैं डॉक्टर अनुज त्यागी जी को आमंत्रित कर रही हूँ, जो मेरठ से हमारे मध्य आए हैं। एक बार जोरदार तालियों से उनका स्वागत। कवि युद्ध सीजन 2 के शानदार प्रोग्राम में आमंत्रित करने के लिए जी न्यूज़ टीम का दिल से धन्यवाद, और साक्षी तिवारी जी का बेहतरीन परिचय के लिए विशेष धन्यवाद। अभी अभी बिहार चुनाव संपन्न हुए, एक बड़ा लोकतांत्रिक महोत्सव संपन्न हुआ है, उस पर व्यंग का नज़रिया और अपना परिचय देता हूँ। क्या होते हैं चुनाव? चुनाव साहब ऊन की बुने हुए स्वेटर की तरह होते हैं, अच्छा, जिन्हें हम 4-5 साल पहनते हैं, उधेड़ते हैं, नया डिजाइन डालते हैं और नया स्वेटर तैयार हो जाता है। चुनाव भी वही है, केवल डिजाइन बदलते रहते हैं, ऊन वही की वही रहती है। अच्छी बात है, अच्छा बंदी। अभी आपके सामने साहब बिहार के चुनाव के परिणाम आ गए हैं, और चुनाव परिणाम देख के लगता है कि जब तक आरएलडी की भैंसों का चारा नहीं मिल जाएगा वो पानी में जाती रहेंगी। अजीबोगरीब रिजल्ट आए हैं। चिराग जी की 19 और राष्ट्रीय पार्टी कांग्रेस की 6। आज तक मैंने सुना था चिराग को रगड़ा जाता है, चिराग जी ने कांग्रेस को रगड़ दिया। बिहार चुनाव से खबर आई कि राहुल जी मछलियों के तालाब में डुबकी लगा रहे हैं। मैंने सोचा कि बिहार चुनाव इस बात का गवाह है कि जो कुंभ में डुबकी नहीं लगाते, कालांतर में मछलियों के तालाब में डुबकी लगानी पड़ती है। और ये इस बात का गवाह है कि चुनाव परिणाम उसके बाद वैसे ही फिसल जाते हैं जैसे हाथ से मछली। वाह, बहुत अच्छे।
व्यंग के नजरिए को थोड़ा पैना करता हूँ और एक आगे भाई एक अच्छा व्यंग आपके लिए सौंपता हूँ। जी स्वागत। लालू जी ने कहा कि रोटी को पलटते रहना चाहिए। उनका व्यवस्था में बदलाव की तरफ संकेत था। ये खबर नीतीश जी तक पहुंची। नीतीश जी बोले पलटना एक कला है। उसके आगे की सुन लीजिए। उन्होंने लालू जी के पास संदेश भेजा कि अपनी रोटी को हमारे पास भेजिए, हम उसे अल्टम पल्टम क्रैश कोर्स कराएंगे। बिहार से खबर आती रहती है, जब भी बिहार की बात चलती है कि वहाँ पुल बहुत गिरते हैं। हाँ, मेरे पास भी पहुंची तो मैं पुल का इंटरव्यू लेने पहुंच गया। पुल का? हाँ, कवि हूँ साहब, पहुंच जा सकता हूँ। वाह, जहाँ न पहुंचा रवि। पहुंचे कवि। मैंने पुल से पूछा, भाई इतने क्यों गिरते हो? पुल गुस्सा हो गया कि हमारे ही गिरने से आपको क्या दिक्कत है? जब झरना गिरता है तो आप कवि लोग उसकी सुंदरता के लिए कविता बनाते हो। जब रुपया गिरता है तो आप चुटकुला बनाते हो कि गिरा तो छन की आवाज क्यों नहीं आई। और जब बरेली में झुमका गिरता है तो उस पर बॉलीवुड गाना बनाता है। और हम गिरे तो मुद्दा बना लिया। ये 21वीं सदी की दुनिया है साहब। यहाँ इंसान जितना गिरता है उतना ही ऊपर उठता है। सही बात है, बहुत अच्छी बात। वाह। दुष्यंत कुमार जी की पंक्तियां है, सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, सारी कोशिश है कि सूरत बदलनी चाहिए। वाह। मैंने ऐसी इससे प्रेरित हो कि एक विधायक जी से, जीते हुए विधायक थे, कौन सी पार्टी के समझ में आ जाएगा, उनसे पूछ लिया कि क्या लगता है बिहार का तस्वीर बदलेगी? वो कहने लगे बात तो चल रही है, यदि सब कुछ सही रहा तो जल्दी ही बदल जाएगी। हमारी कोशिश है कि हमारे कमरे की लालटेन वाली तस्वीर जल्दी कमल की तस्वीर में बदल जाए। मैं बताता हूं साहब, इस पे बड़ी विवेचना चल रही है सभी न्यूज़ चैनल पे कि बिहार में आरएलडी या महागठबंधन हारा क्यों। मैं बताता हूं, वहाँ पे लालू जी के 2 लाल आपस में ही लाल पीले होते रहे तो हारते नहीं तो क्या होता। सही बात है। मैं दूसरी घटना की तरफ चलना चाहता हूं। जी स्वागत। जी आदरणीय आशीष जी के तेवर की 2 पंक्तियां पढ़ूंगा। जी स्वागत। अभी पहलगाम की पीड़ा हम भूले भी नहीं थे कि दिल्ली में धमाका हो गया। आतंकियों के आकाओं की नाक हमने कुछ ही दिन पहले रगड़ी थी, लेकिन वो शायद भूल गए। तब मैं कहना चाहता हूँ कि अकड़ निकाली थी तब सारी भूल गए, कि अकड़ निकाली थी तब सारी भूल गए, अगली गलती पड़ेगी भारी भूल गए। रखना याद सिंदूर अभी भी थमा नहीं है। रखना याद सिंदूर अभी भी थमा नहीं है। ये ना समझ तेरी मक्कारी भूल गए, ये ना समझ तेरी मक्कारी भूल गए। पाकिस्तान में एक बड़े लेवल की मीटिंग हुई साहब। कमाल ये देखिए, धमाका यहाँ हुआ, मीटिंग पाकिस्तान में चल रही है और एक ही बात की चिंता है कि कुछ बड़ा होने वाला है, कुछ बड़ा होने वाला है। क्या था साहब कि पाकिस्तान में बेचैनी है, कैसा जवाब दिया जाएगा। कि पाकिस्तान में बेचैनी है, कैसा जवाब दिया जाएगा। क्या भारत फिर से पलटेगा, क्या भारत फिर से पीटेगा, ये फिर जलील किया जाएगा। कि पाकिस्तान में बेचैनी है, कैसा जवाब दिया जाएगा। क्या भारत फिर से पीटेगा, फिर से जलील किया जाएगा। सुन लो मैं बतला देता हूँ अब क्या होने वाला है। ऑपरेशन नहीं होगा अब, ऑपरेशन नहीं होगा अब, पोस्टमार्टम किया जाएगा। शुक्रिया, धन्यवाद। आइए बढ़ते हैं शेष कवि की तरफ, जो सबसे विशेष कवि इस मंच के हैं, हमारी नई पीढ़ी के आदर्श हैं, मेरे आदर्श हैं, जो वीर रस के सशक्त हस्ताक्षर हैं और लखीमपुर से हमारे मध्य उपस्थित हैं। आशीष अनल जी, जो देश का बड़ा नाम है, आपकी जोरदार तालियां उन्हें आमंत्रित करें। बहुत बहुत प्रणाम करता हूँ आप सबको। साक्षी का बहुत बहुत आभार मुझे आमंत्रित करने के लिए। आप सबको प्रणाम, अपने तमाम श्रोताओं को प्रणाम, दर्शकों को प्रणाम। चूँकि बात मस्ती से ख़त्म करके अनुज भाई गए हैं, तो मैं 4 पंक्तियाँ आपकी मस्ती में पढ़ देता हूँ, जिसमें वीर रस भी है, देश भी है और मस्ती भी है। स्वागत है। मेरा मानना यह है, जब अटल जी प्रधानमंत्री बने थे, मैंने
सुझाव तब दिया था, अगर वो मान लिया गया होता तो ना तो हमें करगिल युद्ध देखना पड़ता, ना हमें पहलगाम घटना देखनी पड़ती, ना हमें लाल किला देखना पड़ता। 4 पंक्तियां मस्ती की सुन लीजिए। स्वागत। कि भारत को आभारत करने वाले नेताओं, कि भारत को आभारत करने वाले नेताओं, काश तुम ऐसा कोई रौद्र रूप धरते, कुछ दिन पहले ये काम कर लेते, आज अमेरिका चीन वाले भी हमसे डरते। उग्रवादी कर नहीं पाते मनमानी, और उग्रवादी कर नहीं पाते मनमानी, और मन करेगा आपका लेकिन एक साथ बजाइएगा कि उग्रवादी कर नहीं पाते मनमानी, और कश्मीर में वो निर्दोष नहीं मरते। 5 परीक्षण हवा में करने की बजाय 1 परीक्षण पाकिस्तान पर करते। 5 परीक्षण हवा में। बहुत बहुत आभार। आइए एक नई कविता आपके बीच पे पढ़ता हूँ। जो कुछ घटा है आपके भी जहन में है, मेरे भी जहन में है, बस वहीं से शुरू करता हूँ। स्वागत। कि घाटी की घुटन वो संतरास देख कर, कि घाटी की घुटन वो संतरास देख कर, केसर की क्यारियां उदास देख कर, चढ़ता उग्रवाद का जुनून देख कर, चढ़ता उग्रवाद का जुनून देख कर, डल झील के जल में खून देख कर, डल झील के जल में खून देख कर, श्वेत बर्फीली धरा लाल देख कर, श्वेत बर्फीली धरा लाल देख कर, लाल किले का ये खूनी हाल देख कर, लाल किले का ये खूनी हाल देख कर, डर है तेरे जैसे ना जल्लादी बन जाए, हम भी तेरे जैसे ना जल्लादी बन जाए, ऐसा ना हो हम भी उग्रवादी 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 बन जाए। तुमने कहा कि बंटवारा चाहिए, तुमने कहा कि बंटवारा चाहिए, घर अलग हमें हमारा चाहिए, ननकाना वाला गुरुद्वारा चाहिए, ननकाना वाला गुरुद्वारा चाहिए, सूर्य नहीं तुम्हें चांद तारा चाहिए, सूर्य नहीं तुम्हें चांद तारा चाहिए, सूर्य नहीं तुम्हें चांद तारा चाहिए। जो भी हुआ हो गया दोबारा ना होगा, जो भी हुआ हो गया दोबारा ना होगा, अब और कुछ भी गवारा ना होगा, अब और कुछ भी गवारा ना होगा, ख्वाब ये ना तेरी बर्बादी बन जाए, ख्वाब ये ना तेरी बर्बादी बन जाए, ऐसा ना हो हम भी उग्रवादी बन जाए, ऐसा ना हो हम भी उग्रवादी बन जाए, ऐसा ना हो हम भी उग्रवादी बन जाए। कुछ पंक्तियां सुनिएगा। आप लोग पढ़ाई भी कर रहे हैं, कुछ और भी कर रहे हैं, लेकिन अगर कविता सुनने के लिए बैठे हैं तो मेरा मानना यह है ये पंक्तियां शायद आपको अच्छी लगेंगी। मैं अपने पूरे मंच को सौंपता हूँ। शायद एक नई सोच आप लोगों के सामने होगी कि ऐसा ना हो हम भी उग्रवादी बन जाएं, इसीलिए कहता हूँ सुधर जाओ तुम। ये भाषा शायद हिंदुस्तानी बोल सकता है, दुनिया का कोई दूसरा मुल्क नहीं बोल सकता। बिल्कुल सही बात है। कि इसीलिए कहता हूँ सुधर जाओ तुम, इसीलिए कहता हूँ। 4 पंक्तियां सुनना, अगर चौथी पंक्ति ठग से लगे तो तालियां उठा देना, ध्यान से सुनना। कि इसीलिए कहता हूँ सुधर जाओ तुम, इसीलिए कहता हूँ सुधर जाओ तुम, जिधर से आए हो उधर जाओ तुम, इसीलिए कहता हूँ सुधर जाओ तुम, जिधर से आए हो उधर जाओ तुम, भूल कर भी नहीं इधर आओ तुम, भूल कर भी नहीं इधर आओ तुम, बच्चे राह देखते हैं घर जाओ 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 तुम, वरना मृत्यु से आत्मसात हो न जाए, वरना मृत्यु से आत्मसात हो न जाए, बीबी विधवा बेटा अनाथ हो न जाए, बीबी विधवा बेटा अनाथ हो न जाए, उनकी दृष्टि में ना अपराधी बन जाए, ऐसा ना हो हम भी उग्रवादी बन जाए, ऐसा ना हो हम भी। और हमारे ऊपर आरोप लगता है, मैं 6 पंक्तियां और पढ़ के अपनी वाणी को विराम देता हूं। मेरे ऊपर आरोप लगता है, तमाम हमारे हास्य के बड़े कवि ये हमसे मजे लेते हैं, कहते हैं हम चीख चिल्लाहट के कवि हैं। मैं सिर्फ 8 पंक्तियां अपने समर्थन में खड़ी कर रहा हूं, आप जैसे मन हो वैसे स्वीकार कर लीजिएगा।
कि चाहे बोलो चीख रहा हूँ या बोलो चिल्लाता हूँ, आहा, कि चाहे बोलो चीख रहा हूँ या बोलो चिल्लाता हूँ, चाहे बोलो चीख चीख करके ताली बजवाता हूँ, कोई कुछ भी बोले इससे मुझको फर्क नहीं होता, क्योंकि जब तक स्वर्ग धरा का सचमुच स्वर्ग नहीं होता, तब तक यूं ही चीखूंगा, तब तक यूं ही चिल्लाऊंगा, तब तक यूं ही चीखूंगा, तब तक यूं ही चिल्लाऊंगा, भारत माँ की पीड़ा आंसू व्यथा वेदना गाऊंगा, अंतस में भूषण जागा लेखनी जाल बन बैठी है, काली कर करवाल उठाकर महाकाल बन बैठी है, इसीलिए मेरे गीतों के तेवर थोड़े तीखे हैं, इसीलिए मेरे गीतों के तेवर थोड़े तीखे हैं, तुम कविता मानो तो कविता वरना केवल चीखे हैं, तुम कविता मैं अपने काव्य पाठ के क्रम में हूँ। 4 पंक्तियाँ निवेदन करना चाहती हूँ, जहाँ से आशीष अनल जी ने जहाँ पे स्थगित किया है, मैं वहीं से निवेदन करती हूँ। सुनिएगा कि दिया नफरत मुझे तूने कहाँ से प्यार लिखूंगी, दिया नफरत मुझे तूने कहाँ से प्यार लिखूंगी, तेरे वहशी इरादों को धरा का भार लिखूंगी, हमारे देश का चैनो अमन और लूटने वालों, मुझे लिखना भी होगा तो तुम्हें गद्दार लिखूंगी। और क्या है हमारा देश, क्या है हमारा देश, हमें क्यों प्रेम है, तिलक माथे का है और शीश का अभिमान है साहब, तिलक माथे का है और शीश का अभिमान है साहब, हमारी सरजमी इस विश्व को वरदान है साहब, हमारी सरजमी इस विश्व को वरदान है साहब, करोड़ों लोग अपनी जान रखते हैं हथेली पर, करोड़ों लोग अपनी जान रखते हैं हथेली पर, हमारा मान है साहब ये हिंदुस्तान है साहब, हमारा मान है साहब ये हिंदुस्तान है साहब। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले एपिसोड में नई कविताओं के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, अपना ध्यान रखिएगा और देखते रहिएगा कवि युद्ध सीजन 2। There has been a lot of debate. What is the true meaning of Dhamma or Dharma? आत्मा और परमात्मा के बीच सनातन सेवा का संबंध कायम रहेगा, इसी को कहते हैं सनातन धर्म। Whenever you believe in something, your belief system, that works and then the nature helps. Things may change in my life, but this relation will never change and no power can hinder that. Why God fear? क्या हम फियर की वजह से परमात्मा से प्यार करें कि नहीं तो वो दंड दे देगा हमको?